आचार्यमहतिं च मो यूधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र सूरामहेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युद्धमन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सम्यार्तां तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सूरा मदत्ते त्यक्त्वा जीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुमिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योचे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खश्च वीर्यश्च वनवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त शासभृदस्तुमुलोऽभवत् तथा श्वेते रवेर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषामणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन् अताव्यावास्थितां दृष्ट्वा दार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुर्बुद्ध्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युतः यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानामवेक्ष्येऽहं या एते प्रसमागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिया चिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां चामहीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृतथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्ततः स्वासुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बान्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति
वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिधायते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण नाचाराज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रस्तथैवाचा पितामहः मातुला स्वासुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्ततः एतान् हन्तुमिच्छामि नातोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः पापम् एवाश्रयेत् अस्मान् अततायिनां तस्मान्नारवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवः स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवाद्युतः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकाग्र्यः दोषेणेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः तप्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः अहोगतं महत्पापं कर्तुं व्यावासितं वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्योस्तन्मे क्षेमातरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सासरं चापं शोकसंविघ्नमानसः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू माता जी के लिए जोरदार तालियां गड़गड़ाहट से अभिवादन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट यस हरे कृष्णा गीता महात्मा हरे कृष्णा सभी माता जी को प्रणाम। और
माताजी प्रभु बात ये जो गीता महात्म्य है बहुत पुराना है। इसका उल्लेख पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में भगवान श्री माता पार्वती को गीता के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि पद्म पुराण में गीता सार रूप में माता लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु सुशर्मा ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है। सुशर्मा जो ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद उसका आचरण एकदम हीन और गिरा हुआ था। वह रोज वन में जाकर पेड़ की सूखी पत्तियां जमा कर उसे बाजार में बेचता था और उस धन का उपयोग वो शराब और मांसा भक्षण में करता था। एक दिन वह वन में पत्ते इकट्ठा करने को गया तो उसे जहरीली सांप ने उसे डस दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसका नरक में पतन हुआ। अनेक नरक में जाने के बाद अनेक योनि में उसके जन्म लेना पड़ा। आखिरी में एक बैल का जन्म मिला। एक आदमी ने उसे खरीदा। वो मालिक उससे बहुत काम करवाता था। बैल वृद्ध होते जा रहा था, फिर भी वो मालिक उसे इतना ही काम करवाता जब बैल जवान था। एक बार इसके मालिक ने उसके ऊपर इतना बोझ लादा कि वो सहन नहीं कर पाया। वो गिर गया, मृत्यु के मार्ग से जा रहा था तो बहुत लोग जमा हुए। उन्होंने बैल की हालत जानकर मरनासन्न बैल को पानी देकर अपने पुण्य का भाग उसे दिया। उसमें से एक वेश्या भी थी। उसने भी उसे पानी देकर अपना पुण्य का भाग उस बैल को दिया। सुशर्मा बैल के देह था। उसे यमदूत यमराज के सामने खड़ा किया। यमराज उस सुशर्मा के आत्मा को बोले, पहले के जन्म में तूने बहुत पाप कर्म किए थे, इसीलिए तुझे ये बैल का जन्म मिला। परंतु एक वेश्या ने अपने पुण्य कर्म तुझे अर्पण किए, इसलिए तू मनुष्य जन्म और वो भी ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण जन्म मिलता है। अब सुशर्मा ने यमराज से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने जो मुझे बताया वो मुझे जन्म लेने के बाद भी इस बात का स्मरण रहे कि इस वेश्या के कारण मुझे ये बैल का जन्म, ये मनुष्य जन्म मिला। यमराज ने तथास्तु बोला। सुशर्मा ब्राह्मण को उसी गांव जन्म मिला जहां वो वेश्या रहती थी। जिस वेश्या के पुण्य कर्म से उसे मनुष्य जन्म मिला, उसे वो खोजने लगा। जब वो उसे उस वेश्या को मिलता है तो वो उस वेश्या को बोलता है कि किस पुण्य के कारण आपने वेश्या को बोलता है कि आपने कौन सा पुण्य किया कि जिस वजह से मुझे बैल से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। तब वह स्त्री बोली, हाँ, मैं ब्राह्मण देवता, मैं किसी पुण्य के मुझे पता नहीं, मैं तो पाप करती थी। मगर हाँ, मेरे घर में एक तोता है। सुबह वो कुछ श्लोक बोलता था। मैं रोज सुनकर उसके साथ दोहराती रही। तब वो सुशर्मा उस तोते के पास गया और पूछा कि क्या कौन सा श्लोक बोलता है और तुझे ये तोते का जन्म कैसे मिला? तो वो तोता बोला कि मैं भी एक ब्राह्मण था, मगर मैं बहुत भयंकर घमंडी, अभिमानी, गर्विष्ठ था। लोगों को तुच्छ मानता और अपमान करता था। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे बहुत नरक यातना भोगनी पड़ी और मुझे तोते का जन्म मिला। जन्म मिलते ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं ऐसा असहाय जमीन पर पड़ा था। मुझे एक ऋषि ने देखा और मुझे उठाकर अपने आश्रम में लेके गया और एक पिंजरे में रख दिया। उस आश्रम के बच्चे मेरे पिंजरे के पास रोज सुबह श्लोक का पठन करते। उनका पठन मैं रोज सुनकर उनके साथ बोलता था। मगर एक दिन आश्रम में एक चोर आया और पिंजरे के साथ मुझे चुराया और इस वेश्या को दे दिया। आदत से मजबूर सुबह होती ही मैं वो श्लोक जो आश्रम के बच्चे बोलते थे वह मैं बोलने लगा। मेरे साथ जब स्त्री भी बोलने लगी तब सुशर्मा ब्राह्मण को बहुत आनंद हुआ। वो तीनों भी रोज सुबह श्लोक बोलते रहे। वह था
भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। उन तीनों ने पठन श्रवण करने के बाद मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष मिला और उन तीनों को वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। यह है भगवद गीता का महात्म्य। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को जोरदार ताली से थैंक यू। हरे कृष्णा। नेक्स्ट Hare Krishna. This is the flow of the shlokas from the first chapter. In the first shloka, it is said about धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि नीले पुत्र और पांडु के पुत्र ने क्या किया. From the 2nd to 11th shloka, there is a comparison between the armies. From the 12th to 19th shloka, Shanknath होता है. 20 to 27, there is a description of the chariots and the description about Arjuna's compassion. From 28 to 46, it talks about 28 to 46 it talks about Vishad Yoga. From 28 to 30 talks about comparison and bodily symptoms. From 31 to 35 there is a description of happiness after victory. From 36 to 38 there is a description of sinful activities. From 36 to 38 there is a description of the destruction of the clan. And from 39 to 43 there is the description of destruction of clan. And from 44 to 46 Arjuna says that I will not fall. हरे कृष्ण। श्री राम में प्रभु माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी तीनों माता जी, बहुत अच्छे से बताएं। तो तीनों को जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। बहुत प्रोत्साहजनक था। माता है कि हमारे प्रभु जी नेक्स्ट टाइम फॉर श्लोका। यस, रूपेश प्रभु फॉर सीक्वेंस। अच्छा ओके, आदित्य प्रभु। और भगवद गीता का पहला अध्याय का महात्म्य यू विल सेइंग इट। पहला अध्याय का महात्म्य। ओके, वेरी गुड। ये थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कौन से श्लोक में हैं? 37 37 is over. 36 is over. Srinas 2 and 1. 36 is over. और 37 38 is over. क्वेश्चन 40 तक गया। ओके, लेकिन कवर अप कहाँ तक हुआ? 38 हो गया। सो टुडे इज 39 हाँ। ओके प्रभु जी, शुरू करते हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं अधर्मो विभवायुता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों के प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में श्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान होती है, अतः वे विश्वसनीय नहीं होती। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रक्षय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिसे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरे कृष्ण। अभी पहले अध्याय के ये प्रसंग में आ रहे हैं अर्जुन विषाद योगः, जहाँ अर्जुन क्या बोलते भगवान कृष्ण को, भगवान मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। उसने बहुत सारा कारण दिया है कि क्यों नहीं करता है, लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है अभी आने वाला है।
प्रामुख्य कारण अभी आएगा कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहता है। तो हम वापस उसमें जाते हैं प्रभु जी 39 श्लोक में आप वापस पढ़िए तात्पर्य। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। हाँ, वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। इसलिए घर पे कहा जाता है ना, कोई तो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होना चाहिए, आजी आजोबा रहना चाहिए। क्यों? आज का कलयुग ऐसा है कि आजी आजोबा रहेंगे तो सीधा कौन सा होम है वो? वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया जाता है। आप वहां पे जाओ, यहाँ पे बहुत आप टेंशन मत दो हम लोगों को। क्यों आजोबा और आजी का जरूरत पड़ता है घर पे? हाँ परंपराओं का वो जानते हैं, उन परंपराओं के पालन करने से हाँ का जीवन 100%। आजोबा और आजी हो तो वो बोलते अगर उनका जो बेटा या उनका जो पोता या पोती अगर घर पे टाइम में नहीं आए तो आवाज किसका आता है? बेटे कुठे गेली होती? टाइम पुष्कळ सा है कि नहीं? आजकल कोई पूछ सकता है? मैं पूछ रहा हूं कुठे गेली होती? कोई पूछ सकता है? आप कहाँ गए थे? रात का नहीं, सुबह का 2 बज गए, आप कहाँ गए थे? कोई पूछ सकते हैं? इसलिए आजोबा आजी इनका बहुत अत्यावश्यक, क्योंकि वहां पे संस्कार देने के लिए कोई तो होना चाहिए घर पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अर्जुन बोलता है कि ऐसे आजोबा और आजी नहीं रहेंगे, अगर ये युद्ध में मारे गए तो आने वाले पीढ़ी को मार्गदर्शन करने वाले कोई नहीं रहेगा। क्या भक्ति करना चाहिए, क्यों भक्ति करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कोई नहीं रहेगा। इसलिए अभी मुझे पता है, जब मैं बड़ा हो रहा था तभी घर पे आजोबा आजी थे, तो बच्चों का एकदम बोले ना बात करने के समय में तू तड़ाका ही बात करते ना, ये तू कहाँ पे था, तू यहाँ पे आया था, तभी कोई ऐसा बोला, ऐसा नहीं, तू नहीं, आप बोलो, है कि नहीं? बच्चों को कैसा सिखाते हैं, जो भाषा का जो उपयोग या भाषा को कैसे बोलना चाहिए, ये वृद्ध मनुष्य घर पे सिखाते हैं। इसलिए यहाँ पे अर्जुन बोलता है कि अगर ये युद्ध में सब बुजुर्ग लोग मारे गए तो आने वाले पीढ़ी को ये संस्कार सिखाने वाला कोई नहीं होगा प्रभु, तो ये युद्ध का कारण नहीं होगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। तात्पर्य में जाकर प्रभु जी को सीखें। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों के प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। आगे अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पहली बात है, यहाँ पे बोलते क्या है, यहाँ पे वृद्ध अवस्था में वरिष्ठ लोग हैं, उनका मृत्यु होगा प्रभु, ये युद्ध में उनका मृत्यु होगा, इसलिए वो मृत्यु को रोकने के लिए मैं यहाँ पे युद्ध नहीं करूंगा। दिस फर्स्ट वॉज। अभी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जीवन 40वां। ओके। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और श्रीत्व के पतन से ही वे कृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य, एक मिनट, दूसरा प्रामुख्य कारण क्या है? अर्जुन लड़ना नहीं चाहता है, कोई बता सकते हैं? यहाँ पे युद्ध भूमि में तो सब पुरुष लोग आए हैं, युद्ध कर रहे हैं और इनका तो मृत्यु सुनिश्चित है। जब पुरुषों का मृत्यु सुनिश्चित है, घर पे कौन विधवा रहेंगे? स्त्रियां। प्रभु, ये समाज के लिए बराबर नहीं है। जब स्त्रियां विधवा होगी
और यहाँ पे कोई पुरुष नहीं है। और क्योंकि एक दुर्बुद्धि के कारण संस्कारहीन जो पुरुष है इसका गलत फायदा उठा लेगा, और यहाँ पे कौन आ जाते हैं? अवांछित संतानों का उत्पत्ति होगा। तो इसका कारण कौन होगा? मैं ही होगा प्रभु, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। ये बहुत वैलिड पॉइंट था। मेरे कारण इतने लोग मारे जाएंगे, मेरे कारण वहां पे स्त्रियां विधवाएं हो जाएंगे, और उनका जो गलत, जो बोलते हैं ना, जो असंस्कारशील पुरुष रहेंगे, उनसे अवंचित बच्चों का उत्पत्ति होगा, और उसके कारण संपूर्ण समाज त्राही होगा। इसलिए इसका कारण नहीं होगा प्रभु, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। और इसके उपलक्ष्य पर जो प्रभुपाद ने जो अपना तात्पर्य दिए है, वो एक एक लाइन पढ़ने का हम प्रयास करेंगे, और उसका आप क्या समझे आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। यस प्रभु जी। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। हाँ, व्हाट इज अच्छी संतान? सुसंस्कारित संतान। अच्छे संतान, मैं चलो माताओं से पूछता हूँ, अच्छे संतान, संतान बहुत अच्छे हैं, व्हाट डज इट मीन? संस्कारी। और कुछ? संतान बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, वेरी गुड। गर्भावस्था से ये शुरू होना चाहिए, बच्चा बाहर आने के बाद संस्कार देने का प्रयास ना करे। अच्छा, और कोई? हाँ हाँ, वेरी गुड, ओके। और कोई? माताएं, ये माताएं बताना चाहिए, प्रभु जी तो नहीं बता पाएंगे, माताएं बताएं। अच्छे संतान, व्हाट इज द मीनिंग? बड़ों का आदर करना, ओके, ये तो एक लक्षण हो गया उनका। हाँ, गुड प्रोजेनी, वर्ल्ड में गुड प्रोजेनी, अच्छे संतान का उत्पन्नता, व्हाट डज इट मीन? हाँ 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 हाँ, अच्छा, हाँ, वो आप गर्भाधान संस्कार का विश्लेषण बता रहे हैं ना प्रभु जी? हाँ तज, हाँ, करेक्ट करेक्ट है, हाँ हाँ, वेरी गुड। और कोई? अच्छे संतान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। ये सभी माताएं चाहती है कि मेरा बच्चा ध्रुव बने और प्रहलाद ही बने, हिरण्यकशिपु कभी न बने। लेकिन होता क्या है? हाँ? आने के बाद कुछ उल्टा ही होता है। क्या होता है? कोई माँ चाहती है कि अपना बच्चा रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल बने। मैं पूछ रहा हूं, लेकिन क्या दिखाई देता है और ये क्यों होता है? इसके ऊपर हम लोग थोड़ा ज्यादा विचार विमर्श करना चाहिए। ये क्यों होता है? कोई चाहता है माता यहाँ पे कि मेरे कोख से जो बच्चा निकलेगा ये प्रहलाद और ध्रुव ही होना चाहिए। कोई रावण या कुंभकर्ण और हिरण्यकशिपु कोई चाहता है? एनीवन वांट्स? एनीवन वांट्स? कोई माताएं चाहती है? कोई माँ, आप लोग बोलते नहीं है? नहीं प्रभु जी, कोई चाहते हैं कि हमारा बच्चा, कोई बोले ए भाई तुम्हारा बेटा राक्षस है, कोई चाहता है ऐसा? हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कार्य करते जहां ये चीज मुमकिन हो, उसको कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। उसके लिए पवित्रता किसकी होनी चाहिए? माता पिताओं की पवित्रता होनी चाहिए। माता पिताओं को 24 घंटे टीवी भी देखना है, होटल में जाके दबा के खाना भी है, थिएटर में जाके पिक्चर भी देखना है, घूमना भी है, संडे के दिन थोड़ा मंदिर में भी जाना है। और क्या अपेक्षा है? बच्चा कैसा होना चाहिए? ध्रुव और प्रहलाद होना चाहिए। होगा?
आप लोग बोल रहे नहीं होगा नहीं होगा। हाँ। इसीलिए यहाँ पे संस्कार माता और पिता दोनों की होनी चाहिए, तभी गर्भ से जो बालक बाहर आता है, अगर माता और पिता भक्ति में एकदम तीव्रता से है, अगर बालक भक्त भी ना बने, माता पिता अपना भक्ति नहीं छोड़ेंगे। कभी कभार होता है माता पिता एकदम संस्कार का पालन करते, लेकिन बाहर कौन आता है, कोई राक्षस ही बाहर निकलता है, तभी माता पिता क्या करते मालूम है, शायद ये जो ये काम करता नहीं है, शायद हम ये भक्ति छोड़ दे तो अच्छा है, क्योंकि कोख से कौन बाहर निकले, एक राक्षस ही निकला। माता पिता पहले से ही भक्ति में एकदम तल्लीन हो, अगर इसका जो परिणाम अगर कुछ विपरीत निकला, तभी भी ये परिस्थिति में वो विचलित नहीं होंगे, वो भक्ति नहीं छोड़ेंगे, और उनके भक्ति के कारण ये जो जीवात्मा उनका पुत्र या पुत्री के रूप से बाहर निकले हैं, उनको फायदा मिल जाता है, भले ये जीवन में नहीं मिला, आगे के जीवन में मिल जाएगा। इसीलिए ये संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ में आना, उसका क्या उद्देश्य है? चलो आप लोग सब गृहस्थ है ना, मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, बताएं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, व्हाट इज द पर्पस? क्या करे प्रभु जी, 22 साल का हो गया था, हो गई थी, माता पिता ने चलो करो, मुझे तो कुछ मन नहीं था, जबरदस्ती करवाया गया। हाँ हाँ हाँ, एक पत्नी एक पत्नी, वो तो वाकई ऐसे भी आज के दुनिया में एक को पालन करना भी बहुत मुश्किल है, बट ओके नो प्रॉब्लम। बट उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द उद्देश्य ऑफ एंटरिंग गृहस्थ आश्रम? आप, मुझे लगता है आप लोग सब गृहस्थ आश्रम में ज्यादातर हैं, तो मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप लोग अच्छा माता को सोचने दीजिए। प्रभु जी उद्देश्य क्या है? मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, प्रभु जी बोलते हैं अरे क्या प्रभु जी क्या हमें पता भी नहीं था, पहले हमें मालूम पड़ता था इसमें क्या झंझट है। हम दोनों मिलकर अच्छी भक्ति नहीं, ये कॉमन प्रॉब्लम है ना, अगर पहले मालूम पड़ता, ये सब बोलते, खास करके पुरुष जल्दी बोलते थे, अरे सही में मुझे जब मैं 22-23 साल का था, सभी सगे संबंधी बोलते तेरा कभी है, तेरा कभी गुड न्यूज है, तेरा कभी, तो जोर जबरदस्ती चिपका दी। सच्ची में ये लोग ऐसा फंसाए ना, अगर मालूम पड़ता, प्रभु जी शादी ही नहीं करता, ये तो कॉमन डायलॉग, लेकिन हमें कर लिए। उद्देश्य क्या है माताएं? हाँ, समाज के निर्माण के लिए, हाँ, अच्छा समाज के लिए, बहुत अच्छी बात है, ओके वेरी गुड। और कोई उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द उद्देश्य ऑफ विवाह संस्कार? वेरी गुड। अच्छी संतान नहीं आया तो, अगर बनाने के बाद जो अच्छा नहीं बना तो, भगवान पर छोड़ देना है बस, और कुछ? If the children, that's right, मैं वही पूछा, if the children don't become Krishna conscious, then रेशियो बैलेंस, यानी हाँ, यानी वो कहीं पे भी ऊपर नीचे होना नहीं चाहिए, एकदम समातुलिन होना चाहिए, जितने लड़के उतने लड़कियां होना चाहिए, ओके। उद्देश्य ये होना चाहिए जब गृहस्थ के अंदर प्रवेश करने के बाद, हम ये आश्रम के अंदर इसलिए प्रवेश कर रहे हैं कि आज हम शुभ मंगल सावधान, इसलिए पहले को सावधान, अटेंशन, क्यों बोला गया शुभ मंगल सावधान, ये क्यों बोला है? भट्ट जी से पूछो, ये सावधान का चला
मालूम है, एक हमारे एक संत थे महाराष्ट्र के, कौन थे, रामदास जी, हाँ, वो पर्दे के ये पार थे, पत्नी होने वाली पत्नी वो पार थे। शुभ मंगल सावधान, सावधान सुनते ही भाग गए। क्या डेंजर है सावधान? मेरा ये प्रश्न है कि प्रवेश करते हैं कहां पे, गृहस्थ आश्रम के अंदर, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मैं आज ये गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश किया हूं, they married, both of them married and they lived happily ever after. कौन सा परियों की कहानी है ना, फेरी टेल थिएटर, सिंड्रेला लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या ये उद्देश्य है? पहली बात वो छोड़िए, एवर आफ्टर को दूर से छोड़ दिए। हैप्पी, ये वर्ड हैप्पी गृहस्थ आश्रम में है। मैं गृहस्थ आश्रम गृहस्थ गृहिणी से पूछ रहा हूँ, बाद में मैं गृहस्थों से पूछूंगा। हैप्पी एंड दे लिव्ड हैप्पीली, हैप्पी है? व्हाट है? आता है तो स्ट्रेट बोलते नहीं, बस बोलते हैप्पी है ही नहीं इसमें। हाँ करेक्ट, हाँ जी, मैं निभानी पड़ती है। वो सुखी सुखी निभा सकते हैं? नहीं, वो करेक्ट। और कोई? हाँ यस, क्या? Oh, okay. If he knows to go with the flow, it is happiness. If he can't go with the flow, it is distress. Okay, very good. Prabhuji, they lived happily ever after. आप शायद सब लोग ग्रस्त हैं ना प्रभु जी? हाँ, आप कहाँ? अभी बोलो मत, मैं ऐसा क्या बोलूँ? आई एम नॉट हैप्पी, घर में मुझे जाना है भाई, आप क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, प्रभु जी माता सीधा बोले नहीं है। प्रभु जी सोच रहे क्या पता, हो भी सकता है, लेकिन क्या पता, शायद मुझे सुखी की अनुभूति करने नहीं आता होगा, इसलिए आपके जैसे एक उदाहरण, हमारे जो सो स्ट्रीट टेम्पल जो है, सो स्ट्रीट नहीं, हमारे भक्तिवेदांता मैनर हमारे लंदन में, तो एक दिन जन्माष्टमी का, am I audible? You can hear me? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, या हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये जो भक्ति वेदांता मैनर है, जन्माष्टमी का ही फेस्टिवल, जो कुक था वो मंदिर का, उसने बहुत बड़ा एक केक प्रिपरेशन किया, केक, और सही में प्रभुपाद के अपीयरेंस के दिन केक प्रिपरेशन बड़ा, एकदम क्रीम, सब एकदम मस्त क्रीम सब डाला था, और कटिंग हुआ तो सब कट होता है तो सभी भक्त लोग इसमें से कौन सा पीस मेरे प्लेट में आएगा, तो सबके प्लेट में एक एक पीस आ गया। तो खास करके स्वीट जब रहता है लास्ट में खाया जाता है, तो सब लोग पहले ये सब खा लिए, फिर लास्ट में केक में हाथ डालिए और केक में हाथ डाले और मुंह में डाल दिए। मुंह में डालने के समय नहीं 220 वोल्ट शॉक होते ना, कितना 5000 वोल्ट शॉक। जो केक बनाया था, केक बनाते समय में शक्कर के बदले उसने क्या डाला था पता है? वो नमक डाला था। और कोई
भगवान को अर्पण बगैर कोई तो चख नहीं सकता। तो जब वो खाए, ये क्या डाला? ये नमक डाला। नमक डाला उनके नीचे रख दिए। नीचे रखने के बाद भी मन क्या बोल रहा है? शायद मैं जहां से मैंने मेरे जीभ के साथ स्पर्श किया था, वो जगह में शायद नमक है। वापस दूसरे साइड से जरा देख देते कि वहां पे शक्कर है या नहीं। टर्न किया और वापस दूसरी जगह से अपने मुंह में, वहां पे भी नमक। हरे कृष्ण। तो मेरा प्रश्न प्रभु जी से ये है, मैं एक उदाहरण क्यों दिया? मैं बोला कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या ये शक्यता है गृहस्थ आश्रम में? प्रभु जी मेरे मुंह देखते सब लोग कुछ काम होते। माताएं सीधा बोलती है नहीं। हाँ अच्छा, वो बोले रोगी मुझे घर जाना है, अभी आप मत पूछिए। प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं और आचार्य बोलते हैं नहीं है, इसमें सुख नहीं है। फिर भी घर वाले क्यों बोलते बेटा शादी कर? और आजोबा और आजी बोलते हैं बेटा तुझं लग्न कधी होणार? जेव्हापर्यंत मी असणार तेव्हापर्यंत मला बघू दे। क्यों ऐसा बोलते? उन्होंने भी धक्का खाया होगा, लेकिन फिर भी आप धक्का गए, हम लोग को भी इसमें डाल रहे। क्यों ऐसा? वही हाँ, प्रभु जी बोलते अगर शादी किसी कोई नहीं किया तो यहाँ पे आबादी नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए शादी करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों बोला जाता है कर? जैसे मैं बोले ना, वृद्ध व्यक्तियों का जरूरत है, क्यों ऐसा किया जाता है पता है आपको? शास्त्रों में बताया जाता है कि विवाह संस्कार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवाह करने के बाद, धक्के खाने के बाद, मार खाने के बाद, दुख का अनुभव करने के बाद, और क्या, ताने सुनने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? भगवान कुछ भी हो, मुझे ये झंझट में मत डालना। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यानी इसके अंदर प्रवेश करने के बाद इसमें वैराग्य आना चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ मैरिज। दैट इज द पर्पस ऑफ मैरिज। मैं माताओं से पूछता, वैराग्य आ गया है? माता बोले नहीं, मुझे इतना जल्दी वैराग्य नहीं आता है। बाकी माताओं को वैराग्य आ गया है? माता बोले, कई बोल रहे हाँ आ गया है। प्रभु जी अनुभव हो रहा है वैराग्य। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। वैराग्य आना चाहिए। जब वैराग्य आएगा तब हमारी आसक्ति हम है, सिर्फ एक कार्य करने के लिए है, लेकिन हमारा मन और चिंतन भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ मैरिज। ये जो परियों की कहानी है, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा में होता है। जीवन में, प्रत्यक्ष जीवन में नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं इसमें मोहर डाल चुके हैं। दुख कालयम अशाश्वतम। आगे बढ़ते प्रभु। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में श्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। हाँ,
अच्छे संतान किसके ऊपर निर्भर है? वापस पढ़िए प्रभु जी। ऐसी संतान समाज में श्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। ओहो, स्त्री के सतीत्व और उनके निष्ठा पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। माताएं, आपने क्या समझा इसकी? स्त्री के सतीत्व और उनके निष्ठा पर निर्भर करता है। व्हाट इज इट? स्त्री का सतीत्व। व्हाट इज स्त्री का सतीत्व? स्त्रियों का सतीत्व। व्हाट इज स्त्रियों का सतीत्व? चैस्टिटी ऑफ अ वुमन। व्हाट इज इट? व्हाट डज इट मीन? पति के प्रति समर्पण, जो आप बोल रहे करेक्ट। सतीत्व। उदाहरण के लिए 2 साल पहले मैं नाथद्वार गया था, एंड फ्रॉम देयर वी वेंट टू वन प्लेस जहाँ पे, ये हमारा इतिहास है, भारत का इतिहास, सनातन धर्म का इतिहास, जहाँ पे कुछ 2000 नहीं 7,000 रानियों ने जोहर दिया था। चित्तौड़ का, राइट? हाँ, और हेडेड बाय रानी पद्मावती, पद्मावती। क्या सतीत्व था, क्या निष्ठा था। ये शरीर पति के लिए, पति जाने के बाद कोई से स्पर्श नहीं, इसको मैं सीधे चिता में जला दूंगी। और एक नहीं, 2 नहीं, हजारों साथ में। क्या पवित्र स्थल है। और ये जो इनके गर्भ से जो निकलते हैं संतान, ये आगे चलकर समाज को, परिवार को और संपूर्ण मानव जाति को भगवत भक्ति में डुबा देते हैं। देखिए, कोई भी सन्यासी हो या कोई ब्रह्मचारी हो, वो आकाश से नहीं टपकता है। वो कहां से आता है? वो मां के गर्भ से ही आता है। दिस इज नॉट समवन। इसीलिए ये समाज में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा प्रश्न आप लोग से है, माताएं और प्रभु से, शक्ति में ज्यादा शक्ति किसके पास है? प्रभुओं के पास या माताओं के पास? मैं वापस पूछा, स्त्रियों के पास या पुरुषों के पास? Do you agree? प्रभु बोले हमारे पास ज्यादा शक्ति है। बहुत कठिन काम। हाँ, देखिए, शारीरिक रूप से भले पुरुषों के पास ज्यादा शक्ति हो, लेकिन मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्त्रियों का पलड़ा भारी है। दे आर वेरी पावरफुल। वो जननी है, उनके पास पूरा शक्ति है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, अच्छे संतान के लिए स्त्रियों का सतीत्व और निष्ठा, फेथफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आज की पीढ़ी में ये दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, वो तो है, ठीक है। हाँ, और बहुत कम। इसलिए आप देख लीजिए, आज की पीढ़ी जो है, पहले तो बोलते ना, स्त्रियों के पास एक लज्जा थी, वो उनका सबसे बड़ा बहुत प्रामुख्य ब्रह्मास्त्र है। आज ये लज्जा नामक चीज है नहीं? है नहीं? हाँ है, लेकिन कम हो गया। बहुत अच्छी बात बोला, है लेकिन कम हो गया। जैसे हाल ही में मैं सुबह 7 बजे दूध वाला दूध नहीं दिया था, तो माता जी बोले जरा दूध लेके आओ, दूध नहीं है। तो मैं गया और दूध की दुकान में गया, 1 लीटर दूध,
तो मेरे आने से पहले एक स्त्री आई, महिला आई, वो कुछ पूछे, कुछ उसने पार्सल दिया, वो लेके चले। तो दूध के दुकान वाला मुझे देखकर बोल रहे क्या जमाना है, सुबह सुबह पुरुष 1 लीटर दूध लेके जा रहा है और स्त्री 1 पैकेट सिगरेट लेके जा रहे हैं, कौन सा जमाना है। इसीलिए जब स्त्रियों के पास ये सतीत्व और निष्ठा नहीं होगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। दिस इज वेरी बैड। आगे बढ़ते प्रभु जी। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती है। हाँ, इसका मतलब जैसे बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुमार्गामी? बुरी आदतें। उसी तरह स्त्रियां भी पतनोन्मुखी हो जाती है। पतनोन्मुखी हो जाती है। कुमार्गामी, जैसे बालक कुमार्गामी हो जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं। कितना टाइम लगता है बालक को गलत रास्ते में जाने के लिए? देखिए, बच्चों को आप अच्छे शब्द सिखाइएगा, बेटा आप बोलो, आप कैसे हो बोलो, अच्छे शब्द सिखाओ, जल्दी सीख जाता है बच्चा। बच्चे को एक गाली सिखाओ, सिखाना पड़ता भी नहीं है, ऐसा लगता है तुम कहां से सीखा भाई, ऐसा लगता है पहले जन्म से सीख के आया है। और अभी का माहौल ऐसा है, किसी का कुमार्गामी होने का जरूरत भी नहीं है। जब ये एंड्रॉइड फोन आ गया, कल्याण हो गया। कभी मुझे अभी भी याद है जब 80s 90s के टाइम, तभी क्या चलता था पता है? क्या दूरदर्शन था ना, वो ऐसा घूमता है और एक पिक्चर एक सैटरडे को था, एक संडे को 6 बजे था। सैटरडे को शायद मराठी पिक्चर था और संडे को एक हिंदी पिक्चर था, और पिक्चर होते ही 9 बज जाता था। और आज की सभा यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं कितने बजे? शाम को 6 बजे। टीवी बंद। आप लोगों को याद है? आप लोगों को याद है? फिर बीच में वो आया क्या, वो हमारा 9 बजे का संडे के दिन B.R. चोपड़ा का रामायण और महाभारत। बस उस समय पूरा भारत एकदम स्टैंड स्टिल, यहाँ में कर्फ्यू लगता था पूरा भारत में, ऊपर से नहीं पूरा कर्फ्यू। महाभारत 10 बजे, दैट वाज एंटरटेनमेंट। बच्चे भी वही देखते हैं और रास्ते में भी वही नकल करते थे, मैं वाली, मैं सुग्री, मैं मारू। दैट इज वेरी गुड। और जैसे और संडे के दिन थोड़ा सा प्रोग्राम था, फिर दोपहर को कुछ नहीं था, रात को एक 9 या 10 बजे दैट्स ऑल बंद। फिर डायरेक्टली दूसरे दिन शाम को 6 बजे। फिर 1992 में दूरदर्शन का दूर हो गया, फिर आया केबल नेटवर्क 1992, आई रिमेम्बर। अरे बस क्या क्या टीवी था, MTV, ये टीवी, वो टीवी, एवरीथिंग। बच्चे जो दूरदर्शन के बच्चे थे वो फिर बोलने लगे, अरे वो टीवी देखा, ये टीवी देखा, वो टीवी देखा, ये टीवी। ग्रेजुअल डिग्रेडेशन शुरू हो गया। आज टीवी भी नहीं चाहिए, दूरदर्शन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या है हाथ में? इंटरनेट और मोबाइल। छोटे बच्चे को पता है नेट या मोबाइल कैसा चलाना, हम उनके सामने अनपढ़ दिखाई देते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। इसके कारण कुमार्गामी हो जाते हैं। जो भक्ति के मार्ग में आने वाले बच्चे कुमार्गामी हो जाते हैं। दैट, और उसी तरह स्त्रियां भी अलग पतन हो जाता है। आगे एक बात आपसे पूछना था, बच्चे कुमार्गामी होते हैं और आगे बढ़े मुझे प्रॉपर क्या बोलते हैं? अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण। नहीं, उसके ऊपर वाला, पहला वाला। जिस प्रकार बालक
सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, हाँ, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। पतनोमुखी। व्हाट इज पतनोमुखी? उनका पतन हो जाता है। क्या आप लोग प्रभुपाद के ये शब्दों के लिए पूरा सहमत है? मैं माताओं से पूछ रहा हूँ। जिस सरलता से बच्चे कुमार्गामी होते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी पतनोमुखी हो जाते हैं। आप इसके लिए सहमत हैं? एक ही हाथ सुनाई दे रहा है। आप लोग सहमत हैं? हाँ, सही मार्गदर्शन बोले तो कौन सा मार्गदर्शन? पूर्वज का, और मेन है भक्ति का मार्गदर्शन होना चाहिए, नहीं तो पतनमुखी सुनिश्चित है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, भारत का जो संस्कार बहुत अच्छा था, अच्छा है, लेकिन विदेशी लोग को ये संस्कार सहन नहीं होता, क्योंकि वहां पे संस्कार नामक चीज है नहीं। याद रखिएगा, अंग्रेज यहां पे राज किए, लेकिन जाते वक्त हम लोग को अंग्रेज बना के चले गए। पता है आप लोग को? आज भी देखिए, पूरा संपूर्ण भारत एक क्रिकेट के लिए पागल हो जाता है। आप लोग को पता है क्रिकेट कौन खेलता था? हाँ? अंग्रेज खेलते थे, वो भी एक बड़ा खेत में खेलते थे, द लॉर्ड्स वुड प्ले। और भारत के जो सभी बच्चे, सभी वृद्ध पुरुष, वो खेत के बाउंड्री में खड़े रहते थे, ये सिर्फ मैच देखने के लिए। जब गेंद पार हो जाता था, बोलते थे जरा बॉल लेके आ। बॉल उठा के वापस देने का काम सिर्फ भारतीयों का था। आज क्या हुआ है? फुल फ्लो में भारत आगे बढ़ रहा है। तो क्रिकेट में अंग्रेजों का नकल हो रहा है। संस्कार, भारत का क्या संस्कार था, आज ये संस्कार क्या है? ये अंग्रेजों का ही नकल है। व्हाट इज दैट? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, क्या है वो? व्हाट इज दिस? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। भारत को लगातार 4-5 मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ये देते ही हर घर की हर बच्ची को ऐसा लगा, मम्मी अगला मिस वर्ल्ड मुझे ही। तो सभी माता पिता उसके पीछे पड़े, चलो इसको जरा मिस वर्ल्ड बनाते हैं। फिर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के बाद सीधा पिक्चर में काम। दिखने में इतना अच्छा लगता है, इतना रम्य लगता है, लेकिन इसके पीछे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं हमें कुछ पता नहीं है। और इसको कोई जानता नहीं, ज्यादा बोलता भी नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब देखते हैं, उनको इतना आकर्षण होता है कि हमें भी ऐसा ही बनना है। कभी वो लोग रोते हुए देखे हैं क्या आपने? अभिनेता अभिनेत्री को रोते हुए देखे हैं आपने? कभी कैमरा गया है, वो लोग रो रहे, वो लोग दुखी है, मीडिया कभी वो कैमरा ऐसा फोकस किया उन लोग के ऊपर? हमें लगता है कि 24 घंटे लोग सुखी ही है। इसका नकल न करे। अगर ये नकल करने के पीछे जाए तो हम पतनगामी, पतनोन्मुखी होने का पूरा संभवता है। डोंट ट्राई टू इमिटेट देम। वो कैसे कपड़े पहनते हैं, हम वैसे ही कपड़े पहनेंगे। हालांकि वो लोग कपड़े पहनते ही नहीं, वैसे ही कपड़े। वो कैसे रहते हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। रहने का कोई शैली नहीं है। वहां पे गृहस्थ आश्रम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अभी? हाँ, जिनके साथ में अच्छा लगता है, मन लगता है, बेटा उनके साथ रहो। लिविंग, ये संस्कार विदेश में है, वो शीघ्रता से भारत में आ रहा है। इसके प्रति बहुत सतर्कता से हमें रहना चाहिए। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। इसमें पतन अवश्य होगा। आगे बढ़ते हैं प्रवचन। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। हाँ। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्याभिचारिणी नहीं होंगी। हाँ, वापस बोलिए प्रभु जी। स्त्रियां
विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्याभिचारिणी नहीं होंगी। विविध विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में प्रथाओं में संलग्न होने से व्याभिचारिणी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात बोले। उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापना की है। तो इस्कॉन में पहला कौन आया अंदर, आपको पता है, सब हिप्पीज, सब गांजा फूक के ड्रिंक्स लेके। तो जब आए तो उनका कोई संबंध था ही नहीं, कोई पति पत्नी का संबंध था ही नहीं, वो सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। वो लोग भी आ गए गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड। तो प्रॉपर वो लोग साथ में बैठने लगे। प्रॉपर ये क्या है, स्त्रियां एक जगह में, पुरुष एक जगह में, तो लोग ऐसे ही बैठे हैं। तो प्रॉपर बोल क्या आप लोग ऐसे ही? हाँ ये ऐसे ही, जितना दिन मन लगता है उनके एक के साथ, मन निकल गया दूसरे के साथ। तो ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, यहाँ पे विवाह होना चाहिए। तो उन्होंने 26 सेकंड एवेन्यू में एक पहला विवाह का संस्कार किया। वो था मुकुंदा और जानकी का, दोनों दीक्षित भक्त बन गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही थे। मुकुंद और जानकी विवाह। तो प्रॉपर वाले विवाह आने वाले बुधवार को है, तो सब लोग जल्दी आइएगा विवाह में। आप लोग सब लोग सहभागी लीजिए। सब उनको पता भी नहीं विवाह क्या होता है। और जानकी से बोले, बेटी तुम्हारा विवाह है, घर से घर वालों को बुलाए। स्वामी जी मेरे घर वाले कोई है ही नहीं। घर वाले क्या, ये क्या बात हुई? नहीं मेरी एक बड़ी बहन है, उनको बुलाओ। हाँ उसको बुलाओ। तो फोन करके बोले, देखो मेरा विवाह है, आप आ जाओ। तो आ गए। तो सुबह का टाइम आए, जीन्स पैंट में और टी शर्ट में, उनकी बड़ी बहन। तो स्वामी जी ऊपर नीचे देखे, आप, मैं जो जानकी कन्या का जो मेरी बड़ी बहन है। अच्छा बहुत अच्छी बात, आ जाओ मेरे साथ आओ। आज हमें सबको खाना बनाना है। खाना बनाना है? मुझे खाना बनाने आता नहीं है। नहीं आप मेरे साथ सहायता करो। चलो ये टमाटर काटो, आलू काटो, ये काटो, वो काटो। ये काटते 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 जीन्स और टी शर्ट में थोड़े टाइम के बाद बोले, स्वामी जी एक सिगरेट में। अरे सिगरेट, स्वामी जी को कभी ये मालूम ही नहीं था कि ये लोग सिगरेट खाना बनाते बनाते सिगरेट पीते। ठीक है पियो, लेकिन हाथ मुंह धो के आ जाओ। सिगरेट पिए, वापस आ गए, वापस कटिंग वटिंग की। एक घंटा हुआ, स्वामी जी और एक सिगरेट पियो। स्वामी जी को संगीत किया है, ये सिगरेट में इतने मत लो, चलो पी लो लेकिन हाथ मुंह धो के वापस आए। ऐसे करके 2-3 बार ऐसे सिगरेट ब्रेक था। फिर उसके बाद प्रभुपाद ने सब, उन्होंने खाना भी बनाया, विवाह का समारोह भी रचाया, पंडित भी बने, विवाह भी कर दिया। उसके बाद सबको खाना भी परोसा, और उसके बाद जो बर्तन था वो भी मांजना शुरू कर दिए। बोले अभी तुम बर्तन मांजने में मुझे सहायता करो। बर्तन, आप यकीन मानो इतना सा संस्कार प्रभुपाद के साथ रहने के कारण ये जो महिला है, जो पैंट और शर्ट में आए थे, सिगरेट का ब्रेक लेके फिर बर्तन मांज के प्रभुपाद के साथ रहकर, यही स्त्री कौन बनती है पता है आपको? ये स्त्री कौन बनती है पता है? कौन? हर मंदिर में सुबह 7:15 बजे जब भगवान का दर्शन खुलता है, गोविंदम हरि पुरुषम ये यमुना माता जी, ये साधु के संग में ये परिवर्तन आता है। नहीं तो पतनगामी है सब, लेकिन इनका जो संग में आने के बाद क्या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते प्रभु जी।
चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। एक मिनट, आप जरा वापस बोलिए प्रभु जी, ये माताओं का मैं अभिप्राय लेना चाहता हूँ। हाँ, चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। एक मिनट, आप लोग सुना? स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, हाँ, और अतः वे विश्वसनीय नहीं है। वो विश्वसनीय नहीं है, आप ये मानते हैं? बुद्धिमान रहती है। नहीं, यही मैं सुनना चाहता था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद है। वापस बोलिए प्रभु जी। हाँ, चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं है होती, हाँ, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। हाँ, इसका कोई अभिप्राय? हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद बोलते हैं सामान्यतया स्त्री बुद्धिमान नहीं होती और चाणक्य पंडित और वे विश्वसनीय नहीं। विश्वसनीय नहीं होते। कितने लोग मानते हैं? माताएं कितने मानते हैं? 2, 3 बुद्धिमान नहीं होते। डेफिनेटली, देखिए प्रभुपाद बोलते, जब ये लिखे ना प्रभुपाद ने परपट, इसके बारे में वो वर्णन करते। प्रभुपाद बोलते मैंने लिखा है, चाणक्य पंडित बोलते हैं स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होते और विश्वसनीय नहीं होते। ये किसके लिए मैं उल्लेख कर रहा हूं? जो सामान्य है, जो भक्ति में नहीं है, उनका मैं उल्लेख कर रहा हूं। आप समझे मेरी बात? जो भक्ति में नहीं है वो बुद्धिमान नहीं होते और विश्वसनीय नहीं होते, लेकिन जो भक्ति में है, वो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। ये यमुना माता जी जो सिगरेट पहला एनकाउंटर प्रभुपाद, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये जो हर मंदिर में भगवान का श्रृंगार के समय वो धुन सबको सुनाई देता है, यही माता जी, यमुना माता जी। कितने लोग इस्कॉन वृंदावन गए हैं? How many about इस्कॉन वृंदावन? ओके, इस्कॉन वृंदावन सुनिएगा। संपूर्ण विश्व में हर मंदिर में राधा और कृष्ण का विग्रह होता है, पता है ना आप लोगों को? इस्कॉन के मंदिर में, और वहां पे भी तुलना हो जाती है, पता है आप लोगों को? सबसे सुंदर विग्रह कौन सा? सब लोग रखते ये कृष्ण ना, ये कृष्ण की तरह कोई नहीं, और बोलते ना ये राधा रानी है ना, इनकी तरह सुंदरता और कोई नहीं। और इस्कॉन में और संपूर्ण विश्व में भी सब लोग का ये मान्यता है, जो सुंदरता राधा रानी का सुंदरता, कौन सा राधा रानी का सुंदरता? इस्कॉन वृंदावन का श्रीमती राधा रानी का सुंदरता है, और कोई मंदिर में नहीं है। और ये राधा रानी का सेवा पूजा यमुना माता जी ने किया था। क्या संस्कार है! इसलिए प्रभुपाद बताते, जो भक्ति में वो स्त्रियां बुद्धिमान है, वो विश्वसनीय है। जो भक्ति में नहीं है, यू शुड बी वेरी केयरफुल। आप समझे? इसके ऊपर किसका कोई प्रश्न है? इसका कोई प्रश्न है? नो। लेट अस बी लाइक डिवोटीज, व्हाट श्रील प्रभुपाद वांटेड। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। हाँ, इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी, और व्याभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्याभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अवांछित बच्चे, व्हाट इज अवांछित बच्चे?
अवांछित बच्चे, अनवांटेड पॉपुलेशन जो नहीं चाहिए लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश बाहर निकला। प्रभुपाद यही बोलते हैं, इसलिए जैसे शुरुआत किए बहुत सारे संस्कार है। प्रथम होता है, देखिए मनुष्य का जीवन गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि तक है। आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग? गर्भाधान संस्कार से अंत्येष्टि तक है। व्हाट इज गर्भाधान संस्कार? गर्भाधान संस्कार बोले तो ये जन्म से भी पहले, जहां माता पिता इंद्र तृप्ति के लिए ये कार्य नहीं कर रहे, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करे, इंद्र तृप्ति कर लिए, हाँ तभी मालूम पड़ा अरे कोख में बच्चा है। ऐसा नहीं, इसके लिए नहीं, एक भक्त के लिए प्रार्थना कर रहे, ये है गर्भाधान संस्कार। प्रभुपाद बोलते ऐसा गर्भाधान संस्कार करें तभी जो शिशु बाहर निकलते हैं वो समाज के लिए, परिवार के लिए, मानव समाज के लिए हितकारी करते हैं। लेकिन जैसे अनवांटेड चिल्ड्रन को नहीं चाहिए, इसलिए कई लोग पिल्स लेते हैं, एबॉर्शन टेक्निक्स करते हैं। उनको इंद्र तृप्ति करना है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना है। प्रभुपाद बोलते उससे अच्छे तो प्राणियां अच्छे हैं, वो इंद्र तृप्ति करते हैं, जिम्मेदारी भी लेने का प्रयास करते हैं। मनुष्य इंद्र तृप्ति करता है लेकिन जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रभुपाद बोलते दैट इज व्हाट अनवांटेड। बोले तो इंद्र तृप्ति किए थे और अकस्मात बच्चे आ गए, किसको चाहिए? और इनके कारण दुष्काल, इनके कारण वॉर, इनके कारण चोरी चपाटी, इनके कारण वो कहीं पे भी क्यों ना हो, वो अमेरिका में हो, लंदन में हो, यूरोप में हो, कहीं पे देखो ना, आज भी यूरोप में कुछ झगड़ा हो गया, मॉब हो गया तो कोई भी मोबाइल का फोन पूरा चोरी करके चले जाते हैं। यूरोप में, लंदन में, अमेरिका में। हम सोचते हैं अमेरिका पे बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान, ऐसे कुछ नहीं, संस्कार नहीं है, संस्कार बिना पशु समान, दैट इज व्हाट इट इज। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ये जो है माताओं का बहुत बड़ा कार्य है। दे शुड बी वेरी कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण कॉन्शियस भगवत भक्ति में तल्लीन हो गए तो समाज का उद्धार हो जाता है। अगर भगवत भक्ति में तल्लीन माताएं नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। दैट्स व्हाई भगवत भक्ति में तल्लीन होने का प्रयास कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद इसी उपलक्ष्य पर देते हैं। उनके रामानुजाचार्य के समय में, यही लेक्चर के प्रो एक उदाहरण देते हैं। रामानुजाचार्य के समय में रामानुजाचार्य की एक शिष्य थी। एक दिन रामानुजाचार्य घर पे गए, घर में वो दरवाजे खटखटाए, वो बाहर नहीं आ रहे थे। तभी रामानुजाचार्य समझ गए, अरे रे अंदर महिला है लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। रामानुजाचार्य अपना कपड़ा पूरा निकालते हैं और अंदर डाल देते हैं, वो कपड़ा उड़ के आती है। रामानुजाचार्य आए हैं, गुरु आए हैं, इसके लिए वो महिला तरुणी थी, वो गई और बाजार से कुछ सब्जी फल इकट्ठा की। तो सब्जी और फल और जो दान्य देने वाला जो व्यक्ति था उसका गलत नजर था ये स्त्री के ऊपर। वो बोली आज मेरे गुरु आए हैं, कृपया सब्जी और फल दे दीजिए। ये गुरु का सेवा करने के बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगी, आपका जो तृप्ति करना है, लेकिन मेरे गुरु आए हैं, गुरु अपराध नहीं होना चाहिए, मुझे गुरु की सब्जी फल दे। वो दे देता है, ये आती है सब्जी बनाती है और अपने गुरु को दे देती। गुरु को समझ में आता है पैसे तो नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ये सब्जी का इतना अच्छा प्रबंध कैसे किया। शिष्य सब कुछ कहानी बता देती है। रामानुजाचार्य जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे उसी समय प्रसाद का थोड़ा हिस्सा उस स्त्री के हाथ में रखते हैं, बोलते जाके वो व्यक्ति को आज ही दे दो। वो जाती है, वो दुकानदार के हाथ में प्रसाद देती है। जब वो प्रसाद लेना शुरू कर देता है, दुकानदार का जो हृदय परिवर्तन होता है
और आंखों से आंसू बहती है और वहीं पे वो दंडवत प्रणाम करता है। प्रभुपाद बोलते हैं ये पातिव्रता धर्म है, जहाँ भक्ति इतने अच्छे से कर सकते हैं कि गुरु को भी आप प्रसन्नता कर सकते हो और भगवान को भी प्रसन्नता कर सकते हो। हमारे इस्कॉन में कम उदाहरण नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ऐसे ऐसे उदाहरण है कई माताओं का, मैं बोलते जाऊं तो शायद हम समय को भी पार कर लेंगे। एक और एक उदाहरण, लादिनी माता जी का नाम सुना आप लोगों ने? लादिनी सुना आप लोगों ने? लादिनी वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का बहुत अच्छी भक्त थी। बस बलदेव जी और जगन्नाथ ही उनके जीवन थे, बस और कुछ नहीं। अमेरिकन प्रभुपाद से दीक्षा ली थी, बस भगवान जगन्नाथ का ही से उनका जीवन में सिर्फ जगन्नाथ और बलदेव, बस और कोई नहीं। सेवा करते 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 फिर प्रचार करना शुरू कर दी। प्रचार करते कहां पे? अफ्रीकन कंट्रीज में। और आपको पता है अफ्रीकन कंट्री, वहां पे कोई कुछ ठिकाना नहीं है। एक दिन क्या हुआ, वहां का जो राजा है अफ्रीका का, उसने बोल दिया मुझे आज सबको बाहर निकाला मंदिर से और बोल दिया कि मुझे सबको आज शूट करना है। तभी लादिनी माता जी बोला तुम साइड में चले जाओ, मैं लेडीज को शूट नहीं करता, मैं जब जितने पुरुष है सबको मैं शूट कर दूंगा। तभी लादिनी बोली नहीं, जो भी गोली निकलेगा ये पिस्तौल से, किसी भक्त को हानि पहुंचने से पहले मुझे ये आर पार करके चला जाना चाहिए। वो जाके जो बंदूक चला रहा था उसके ऊपर ही झपटी और उसने बंदूक चला दिया। बंदूक खा के अपना प्राण त्याग की, भगवान जगन्नाथ का नाम लेके प्राण त्याग कर दिया। इससे बढ़कर और क्या उदाहरण चाहिए? ये प्रभुपाद के शिष्य हैं, कितने उदाहरण चाहिए? माताओं का कितना बड़ा योगदान है हमारे मूवमेंट में। प्रभुपाद बोलते देखिए हमारे पुरातन काल के मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर हो, तिरुपति हो, हमारे उडुपी हो, या हमारे श्रीरंगम हो, गुरुवायूरप्पन हो, बद्रीनाथ हो, द्वारकाधीश हो, और कौन पंढरपुर, पंढरीनाथ महाराज हो, नॉट रुक्मिणी, पंढरीनाथ महाराज हो। सेवा पूजा महिलाएं कर सकती है? आरती सब कोई कर सकते नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे एक आचार्य है, उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा भी दिया, उन्होंने भगवान का अर्चना कैसा करना है वो भी सिखाया, भगवान का श्रृंगार कैसा करना है वो भी सिखाया, आरती कैसा करना है वो भी सिखाया, प्रचार कैसा करना है वो भी सिखाया, प्रवचन कैसा देना चाहिए वो भी सिखाया, प्रसाद कैसा वितरण करना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए वो भी सिखाया, और भक्ति कैसा करना चाहिए और अपना जीवन को कैसा उद्धार करना चाहिए वो भी सिखाया। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। बाकी कहीं किसी को भी एंट्री भी नहीं मिलता है। श्रील प्रभुपाद बोलते कोई भी कहीं पे भी क्यों ना हो, भगवान का नाम ले रहा है, ही इज परफेक्ट। वो स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, ही इज परफेक्ट। जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया के हमारे गुरुजन प्रभु, उनकी वाइफ जो थी वो ऑस्ट्रेलिया का अभिनेत्री थी, बड़े वहां का सिनेमा के, भक्तों के संग में आ गए और सब कुछ छोड़ दी और मंदिर में आके सेवा करना शुरू कर। सडनली 2-4 दिन में मीडिया आ गया और फोटो निकाला और पहले न्यूज़पेपर के पहले हेडलाइन में डाल दिया, भक्त जैन। पहला फोटो था ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस, बहुत कम कपड़े, बाल छोड़कर, और दूसरा फोटो था बाजू में बर्तन मांजने का। ये न्यूज़पेपर का जो ऐड है, जो फोटो था, प्रभुपाद को जाके दिखाया गया। प्रभुपाद देखे और बोले उसको बुलाओ। ये डरना शुरू कर गई, प्रभुपाद मुझे क्या बोलेंगे। प्रभुपाद देखे और बोले ये दोनों फोटो है, एक है तुम जब अभिनेत्री थी और अभी जब तुम भक्त हो।
ये दोनों फोटो में से सुंदर फोटो कौन सा है? तुम सुंदर किस में दिखती हो? वो कुछ बोल नहीं पाए। प्रभुपाद बोले, वक्त बन के भगवान का सेवा जब कर रही हो बहुत सुंदर दिख रही हो। ये सुंदरता नहीं है जब अभिनेत्री बन के तुम बैठी थी, ये भगवान का सेवा कर रही हो बहुत सुंदर दिख रही। बेटा, प्रभुपाद बोलते, ये जीवन बहुत कीमती है, ये जीवन तू कृष्ण को दे देना। बाकी अन्य जीवन में जो कुछ करना है कर ले, लेकिन ये जीवन तू भगवान को दे देना। यही जैन बिकेम जगत तारिणी माता जी। और आज गुरुजन प्रभु के साथ विवाह करके वृंदावन में अच्छे से भक्ति कर रही है। भक्ति इज पॉसिबल। माताएं हो या प्रभु हो, यहाँ पे कोई लिंग भेद नहीं है। वो माता है, वो ज्यादा भक्ति नहीं कर सकते, प्रभु है। कौन सोचते? यहाँ पे मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, भक्ति में प्रगति कौन, माताएं ज्यादा कर सकते हैं या प्रभु जी ज्यादा कर सकते हैं? कोई माताएं आगे बढ़ सकते हैं या प्रभु जी आगे बढ़ सकते हैं? सन्यासी आगे बढ़ सकता है कि माता जी आगे बढ़ सकते हैं? ब्रह्मचारी आगे बढ़ सकता है कि माता जी आगे बढ़ सकते हैं? मैं आप लोग से प्रश्न पूछ रहा हूं। वो भगवा कपड़ा है, हमारे पास तो भगवा कपड़ा नहीं है, यानी वो भक्ति में आगे, हम तो पीछे। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, ब्रह्मचारी आगे बढ़ सकता है कि माता जी आगे बढ़ सकती है? दोनों। सन्यासी आगे बढ़ सकता है कि माता जी आगे बढ़ सकते हैं? दोनों। हाँ? मैं बताऊं, जो प्रामाणिक तन से भक्ति करता है, वो माताएं हो या प्रभु हो, वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, वो आगे बढ़ सकता है। 1920 की बात है, जब शीला प्रभुपाद के गुरु जी सन्यासी को भेजे थे, भक्ति सिद्धांत सन्यासी को भेजे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सन्यासी को। कहाँ पे? लंदन में। बेटा जाके प्रचार करके आ जाओ। वो गए, वो लोग आए, 2-4 लोग आए। क्या है, आप क्या बोलना चाहते? देखो, 4 नियमों का पालन करना है, मांसाहार नहीं करना है, परस्ते व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं और नशीली पदार्थ। वो लोग सुनी और चले भी गए। थोड़ा दिन यहाँ वहाँ प्रचार किए, वापस आ गए। सन्यासी सब भागवत को जानने वाले। 1970 में शीला प्रभुपाद ने 3 गृहस्थों को भेजे। कहाँ पे? लंदन में 3 गृहस्थों को भेजे। उसमें जो गृहस्थ है वो है श्याम सुंदर और मालती, और गुरुदास और यमुना, मुकुंदा और जानकी। 3 स्त्रियां और 3 पुरुष। ये गृहस्थ ये प्रचार करना शुरू कर दिए, और आज लंदन में भक्ति वेदांत मैनर जो है, जॉर्ज हैरिसन ने जो दिया था, इनके श्रम के कारण है। सो स्ट्रीट जो है मंदिर है, इनके श्रम के कारण है। इसलिए यहाँ पे वो पुरुष हो या स्त्री हो, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। वो भक्ति प्रामाणिकता से कर रहा है या कर रही है, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आप लोगों का कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है? सो यू जस्ट आंसर एंड आई विल ट्राई टू आंसर। है माताएं, एनी क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड? प्रभु जी, यस प्रभु। प्रभु, अभी हमने बात किया गर्भ संस्कार, और फिर अगर गर्भ संस्कार अच्छे हो तो बच्चा अच्छा आएगा, वो भक्ति में आएगा, नहीं आए तो उसे राक्षस प्रवृत्ति आएगा। अगर हम हिप्पीज के पास देखें तो उनका कोई गर्भ संस्कार था नहीं, कुछ था, हमें नहीं, नहीं पता, कुछ क्योंकि नहीं। उनका जो वर्णन था वो राक्षस से भी बदतर था। उनका छोड़िए, हमारे आज जो यहाँ पे भी ज्यादा बैठे हैं, ज्यादा किनका भी गर्भ संस्कार तो हुआ नहीं। हाँ, करेक्ट। तो गर्भ संस्कार कितना मायने रखता है? हाँ। क्योंकि उनके बाद वो साधु संघ में आने के बाद उसमें परिवर्तन हुआ। हाँ, तो ऐसा भी बहुत बार हो सकता है कि ठीक है, बच्चा आ गया, बच्ची आ गई, या फिर वो जीव आ गया, पर उसका एक कोई
वक्त आता है जब अगर उसके संग मिल जाता है और संग की अपॉर्चुनिटी ले लेता है तो ही उसका फिर उद्धार होता है। Definitely. लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि सब माता पिता अच्छे हैं, लेकिन बच्चा भक्ति में नहीं बच्चा है। भक्ति में भी है, हाँ बट बाद में वो भक्ति से छोड़ बिछड़ दिया। जाता है। हाँ वेरी गुड। इसलिए मैंने क्या बोला प्रभु जी, ये जो विवाह जो संस्कार के अंदर प्रवेश करने का उद्देश्य क्या है प्रभु जी? आपको वैराग्य आना चाहिए, यू शुड बी कन्विक्टेड टू दुःखालय शाश्वत। 100% प्रभुपाद वही बोलते हैं। प्रभुपाद के कितने बच्चे थे? 5 6 कितने भक्त बने? एक भी नहीं, कितने भक्त बने? एक भी नहीं। तो वो नहीं बने बोल के वो भी घर पे बैठे, अरे तो भक्ती मध्ये घेत नाही, आता मी काय करायचं? वो नहीं लिए, वो वहीं पे बैठ के रोना नहीं शुरू किए, वो आगे बढ़े। ये होता है वैराग्य। प्रभुपाद संत तुकाराम महाराज वैकुंठ से विमान आया, चला बसायचं, जाओ देवाचं गाव। तब ये बैठने के टाइम उन्होंने एक को हाथ मारा, अरे ये रे जायसे आता। कुछ किसको बुलाया उन्होंने? किसको बुलाया? हाँ पत्नी को बुलाया। पत्नी क्या बोली? आई एम वेरी बिजी। वही वहां पे एक भैंस है, भैंस का देखभाल करना है, तो भैंस का देखभाल करना है, पत्नी को चाहिए था। तो इसका मतलब क्या? तुकाराम महाराज वो वैकुंठ विमान को छोड़कर वो भी बैठ के भैंस को पीछे हाथ पैर लगाना शुरू कर दिए? नो। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का मतलब यही है कि हर एक क्षण में हमें वैराग्य आना चाहिए। छोड़कर जंगल जाके नहीं, रहकर वैराग्य आना चाहिए। और वैराग्य आता है भक्ति से। अगर बच्चे भक्त बनते या ना बनते, नो प्रॉब्लम, आई शुड गेट वैराग्य। पत्नी भक्त बनती है नहीं बनता है, आई शुड गेट वैराग्य। पति भक्त बनता है नहीं बनता है, आई शुड गेट वैराग्य। वो भक्त नहीं बनते बोले तो मैं मेरा भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yeah? Anyone else in this regard? Any questions in this regard? और कुछ? Yes, आदित्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, तो इस केस में अगर मतलब माताओं को पतियों को सपोर्ट करना है, तो अभी जो जॉब का ट्रेंड है तो उसके बारे में मतलब अगर हमको ये एक्सप्लेन करना है, लेकिन कोई अभी ये है कि हमको जॉब करना है, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए? इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं प्रभु जी, मीन्स अगर जो होने वाले शादी मीन्स गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करने वाले उनकी पूछ रहे हो आप प्रभु जी? देखिए, इट इज नॉट दिस थिंग सिन टू डू अ जॉब, टू टेल यू द मैटर ऑफ फैक्ट। कई माताएं उनको जॉब करना है, नो प्रॉब्लम। प्रॉपर में बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, बट एट द सेम टाइम बैक ऑफ द माइंड रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमें भक्ति में प्रगति करना है और समय बहुत कम है और कॉल कभी भी आ सकता है। ये 3-4 चीज को हम लोग अगर ध्यान में रखकर जॉब भी करें, नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये अगर इसको अगर हम लोग बराबर इसको बैलेंस करते हैं, जॉब को, भक्ति को, फैमिली को, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इट इज डिफिकल्ट, बट इफ पर्सन कैन डू इट, ऑल द मोर गुड। गॉट माय? क्योंकि किसी को भी हम लोग जोर जबरदस्ती से तो रोक तो नहीं सकते। करना है, साथ में भक्ति भी कर सकते हैं, परिवार को भी देख सकते हैं, वेल एंड गुड, वेरी नाइस हरक्यूलियन टास्क, बट कैन डू ऑल द बेस्ट। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रभु जी। और किसी का? We will go for chanting or kirtan. What is it? कीर्तन। अभी हम 40वें श्लोक में आ गए हैं। मैक्स टू मैक्स और 2 सेशन होगा। हम कितने श्लोक हैं पहले इसमें? 47 एक 7 श्लोक है। मैक्स टू मैक्स 3 सेशंस विल बी देयर। उसके बाद हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे।
लेकिन जब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, क्वेश्चंस और आंसर्स तो आप लोग को सॉल्व करते ही जाना है। फिर वो माता जी शायद ऑफिशियली पुट इन व्हाट्सएप। देन ये दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हम पीछे का अध्याय भूलना नहीं चाहिए। सो वी कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहते रहेगा, और इससे जो हमने पढ़ा है, सीखा है, हम नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा। हरि बोल। अध्याय में देखिए, हर समय जब भी मैं आऊंगा, कोई 2 या 3 प्रश्न का आपका उत्तर आप पढ़ के आ जाएगा। उसमें हम लोग थोड़ा क्विज करेंगे भगवान के बारे में। मच्चित्ता मद्गदात्मान बोधयंत परस्परम। तो क्या होगा कि भगवान की जो वाणी के ऊपर रुचि आने का संभावना ज्यादा है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने आज का जो भगवद गीता क्लास में जो श्लोकास दिए थे, उसमें ज़्यादा करके फोकस था संस्कार के बारे में। तो माता पिताओं को ज़्यादा करके ध्यान में रखना है कि अपने बच्चों के ऊपर कैसे संस्कार होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया प्रभु जी ने, और ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्योंकि भगवद गीता का एक क्लास बहुत दिनों बाद हुआ है ना, तो हम उत्साहित थे बहुत कि प्रभु जी के मुखारविंद से आज भगवद गीता का बारे में हमें मार्गदर्शन मिले। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और भी आज एक सौभाग्य है कि प्रभु जी की धर्म पत्नी माता जी आज हमारे साथ उपस्थित है। तो ये फर्स्ट टाइम है ना प्रभु जी, माता जी यहाँ पे आए हैं, तो हम माता जी का भी स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो जय। हाँ, और हम माता जी से भी आग्रह करेंगे, ऐसे प्रभु जी के साथ कंटिन्यूसली आते रहिए, हमें संग देते रहिए। हरे कृष्णा। तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि संस्कार अच्छे होने चाहिए, तो आज एक ऐसा शुभ अवसर है कि जो माता पिता अपने बेटी का बर्थडे भक्तों के साथ मनाने की इच्छा प्रदर्शित किए थे, और वो सौभाग्यशाली माता पिता है चंद्रशेखर प्रभु और स्नेहा माता जी, और उनकी बेटी वैष्णवी माता जी। आज कल उनका बर्थडे था, लेकिन कल उन्होंने मनाया नहीं। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भक्तों के संग में, भक्तों के साथ ही उसका बर्थडे मनाएंगे। सभी लोग, सभी भक्त मुझे प्लीज़ कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो मैं प्रभु जी से आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ वो केक लेके आइए। ऑफर किया है केक, ऑफर करूँ। तो जब तक वो ऑफरिंग होता है, तो वैष्णवी माता जी आप प्लीज खड़े रहिए, आपका हम स्वागत करेंगे। तो बर्थडे विश कर तो जब तक वो ऑफरिंग होता है तब तक हम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नृसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर दशरथ श्री श्रीमद् लविंग डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर दशरथ श्री श्रीमद् लविंग डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। Glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories of glories of glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Bol. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Hare Krishna.